आपके अवचेतन मन की शक्ति का सारांश। इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति सारांश प्राप्त कर सकेंगे। अवचेतन मस्तिष्क की छिपी शक्ति का दोहन करना सीखें, जिससे आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, ताकत, खुशी आदि। अध्याय 1, आपके भीतर खजाना घर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग की तरह अन्य लोग भी हैं जो जीवन भर गरीबी का जीवन जीते हैं। लेखकों का कहना है कि हम सभी में एक खजाना है, जिसका नाम है अवचेतन मस्तिष्क। इसमें रचनात्मकता के विचार भरे हुए हैं। जब किसी को एक अच्छा विचार आता है तो वो उसकी मदद से अमीर बन जाता है। Amazon और फेसबुक अपने आप में विचार हैं, लेकिन बहुत से लोग अवचेतन मस्तिष्क या उसके काम करने के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं। यह आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखक जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर नाम का एक उपन्यास लिखा है। इसका अंदाजा उन्हें ट्रेन में बैठकर ही लगा। वो उस समय 32 वर्ष की थी। इससे पहले वो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। 25 साल में आ जाते तो बहुत अच्छा होता। वे जल्दी अमीर बन जाते थे। तो दोस्तों, इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में विचारों का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अवचेतन को नए विचार देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हम इसकी अपार शक्ति का उपयोग करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। विचार कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप दिमाग के काम करने के तरीके को समझ लें तो देर सबेर आपको भी कोई आइडिया आ सकता है। और आपको जीवन में केवल एक अच्छे विचार की आवश्यकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। नाम, शोहरत और पैसा सब मिलता है, इसलिए किताब के सभी चैप्टर को अच्छे से समझ लें। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। कार्य करने की दृष्टि से हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। एक, चेतन मस्तिष्क। मस्तिष्क का यह भाग हमारे नियंत्रण में होता है। जागते हुए हम जो कुछ भी देख और सुन पाते हैं, वो चेतन मस्तिष्क के कारण ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो वह भी सो जाता है। 2, अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क का यह भाग हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं तब भी वो जीवित रहता है। इससे स्वप्न आदि आते हैं। यह इस वजह से है कि अंतर्ज्ञान है। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाकर अपनी खुद की चाय बनाकर पिएंगे। तो आपने यह सब काम अपने चेतन मस्तिष्क की मदद से किया। लेकिन मान लीजिए कि आपको भाषण देना है और आपको मंच पर बुलाया जाता है। अचानक आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। बेशक आप अपने लिए बोलते हैं, मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी घबराहट दूर नहीं होती है। और आपको आश्चर्य होता है कि अपने आप क्या हुआ। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है और न ही कोई बम है। फिर यह दहशत कैसे आई? तो दोस्तों, इसका कारण आपका अवचेतन मस्तिष्क है। आपका चेतन कहता है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन अवचेतन कहता है कि खतरा है। वास्तव में वो सोचता है कि हर कोई आपको देख रहा है। क्या होगा अगर आपने कुछ गलत कहा? अगर भाषण अच्छा नहीं है तो क्या करें? आदि आदि। ये सब विचार आपके वश में नहीं है, और आपका चेतन भी उनके बारे में नहीं जानता। तो इस उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अवचेतन हमारे वश में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि यह अपनी इच्छा से या स्वचालित तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीख लिया है, जिसका अध्ययन आप आने वाले अध्यायों में करेंगे, तो आप उसके साथ असंभव चीजों को भी कर सकते हैं। और उसी खजाने के बारे में ऊपर बात की गई थी। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क में जादुई शक्तियां होती हैं, जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए आइए पहले दो रोचक घटनाओं को पढ़ें। एक महिला विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी को कई साल हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ। उसने लेखक को अपनी समस्या बताई। लेखक ने कहा कि वो प्रतिदिन अपने मन में स्वयं को विवाहित के रूप में देखता है। महिला रोज ऐसा करने लगी,
वो देखती है कि वो शादीशुदा है। वो अपने पति के साथ घर का सारा काम कर रही है। उसके 2 बच्चे हैं और वो बहुत खुश है। जब भी वो अकेली होती, वो इस मानसिक छवि के बारे में सोचती रहती। 1 महीने बाद उसकी मुलाकात एक फार्मासिस्ट से हुई और दोनों ने शादी कर ली। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का चालक वाहन लेकर भाग गया और वो व्यक्ति वाहन का नंबर नहीं देख सका। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ने उसे सम्मोहित कर लिया, तो उसने कार का ठीक नंबर बता दिया। तो दोस्तों, ये 2 उदाहरण हमें अवचेतन की शक्ति को दिखाते हैं। पहले उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि हम जो कुछ भी सचेतन रूप से सोचते हैं, वो हमारा अवचेतन होता है, स्वीकार करता है और इसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी अपने चेतन मन से हमेशा सकारात्मक सोचें। इससे आपका अवचेतन मन भी सकारात्मक सोचने लगता है। दूसरा उदाहरण दिखाता है कि अवचेतन का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। आपका चेतन मस्तिष्क किताब पढ़ने में व्यस्त है। उसे आसपास खेलने वाले बच्चों की आवाज या पक्षियों की आवाज आदि भी नहीं सुनाई देगी। लेकिन आपका अवचेतन मन पृष्ठभूमि में चल रही हर गतिविधि पर भी ध्यान देता है। इसलिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क ने एक नज़र में कार का नंबर नोट कर किया था, जो आदमी को पता भी नहीं था। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने जमाने में बड़ी मशीनें नहीं होती थी। उस समय लोग विश्वास से ही दूसरों को चंगा करते थे। एक बार एक बीमार लड़के को वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उसके पास लड़के की बीमारी की दवा नहीं है, लेकिन उसने हलवे में सिर्फ चीनी का पाउडर दिया और लड़के से कहा कि यह दवा सुबह शाम लेनी चाहिए। और मुझे भगवान से कहना है कि धन्यवाद भगवान, आज मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर लड़का भी ऐसा ही करने लगा और 7 दिनों के भीतर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। क्योंकि जब उन्होंने प्रार्थना की, तो उनके अवचेतन ने सोचा कि वे वास्तव में बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो आप भी इस सिद्धांत को आजमा सकते हैं। अगर आप हर दिन आत्मविश्वास के साथ एक सकारात्मक बात कहते हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार कर लेगा। अध्याय 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आज की दुनिया में अस्पतालों में बड़ी मशीनें हैं, लेकिन फिर भी अवचेतन की शक्ति मानसिक उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कई बीमारियां अभी भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को जीभ का पक्षाघात हो गया था। अभी भी पक्षाघात की कोई दवा नहीं है। आदमी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक साधारण सा यंत्र दिखाया और कहा कि यह नया यंत्र आ गया है। जैसे ही मैं इसे तुम्हारी जीभ पर रखूंगा, तुम्हारी जीभ ऊपर की ओर उठ जाएगी। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी जीभ से यंत्र को छुआ, उसकी जीभ हिलने लगी और यह ठीक हो गया। तो यह चमत्कार अवचेतन मस्तिष्क के कारण ही हुआ, क्योंकि उसके चेतन मस्तिष्क ने मान लिया था कि उसे लकवा हो गया है। लेकिन डॉक्टर की बात से अवचेतन को यकीन हो गया कि यह यंत्र उसे ठीक कर देगा। साथियों, चेतन मस्तिष्क की तरह हमारे अवचेतन में भी विश्लेषणात्मक शक्ति नहीं होती है। उसे जो आदेश दिया जाता है, वो उसका पालन करता है। अध्याय 6, मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीकें। आइए अब अवचेतन मस्तिष्क की सहायता से मानसिक उपचार की विधि जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं, तो आप इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। 1, फसह की तकनीक। इस तकनीक का मतलब है कि आप अपनी समस्या को अवचेतन तक पहुंचाते हैं। अर्थ उससे मदद मांगता है। मान लीजिए आपको खांसी है, तो दिन में कई बार अवचेतन से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ अवचेतन सक्रिय हो जाएगा और वास्तव में आपको ठीक करने के लिए आपकी सभी प्रतिरक्षा का उपयोग करेगा। 2, विजुअलाइजेशन तकनीक। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। यदि फिर से खांसी का उदाहरण लें, तो उसकी कल्पना करें। देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहा हूँ, ठीक हो गए हैं, दौड़ रहे हैं और बहुत स्वस्थ और खुश। ऐसी छवि आपको फिर से स्वस्थ बनाने के लिए आपके अवचेतन को प्रोग्राम करेगी और आप किसी भी बीमारी से बहुत जल्द ठीक हो पाएंगे। अध्याय 7, अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। अवचेतन मस्तिष्क हमेशा आपका सर्वश्रेष्ठ चाहता है। आपको उसे सही आदेश देने की जरूरत है।
अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क से आग्रह करते थे कि उन्हें कल तक की एक बहुत अच्छी कहानी का अंदाजा हो जाए। नींद से जागने पर भी ऐसा ही होता था। उन्हें किसी न किसी कहानी का अंदाजा हो जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो चेतन मस्तिष्क सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जीवित रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे हुए हैं, अवचेतन मन भी सोचने के कार्य में लगा रहता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट अवचेतन मन को सिर्फ कहानी खोजने के काम में लगा देते थे, तो वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल एक आइडिया पाने के लिए कर सकते हैं। अध्याय 8, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम में कोई परेशानी या रुकावट आ रही है तो अपने अवचेतन मन की मदद लेना सीखें। अपने आप को उस परिणाम को दिन में कई बार प्राप्त करते हुए देखें, और सोने से पहले अवचेतन को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कहें। यह सब पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, लेकिन लोगों को हर बात पर शक करने की आदत होती है। इससे उन्हें मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बीमार होता है तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवा काम नहीं कर रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, आदि आदि। तो दोस्तों, ये सभी कथन नकारात्मक है, स्वयं संदेह और संदेह से भरा हुआ। जब आप चेतन मन से ऐसे बयान कहते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है, और फिर वह भी आपको नकारात्मक परिणाम देता है, क्योंकि आपने अनजाने में इसे नेगेटिव प्रोग्राम किया है। इसलिए आज से ही सीख लें कि हम हमेशा सकारात्मक बात करेंगे। मान लीजिए आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं, धीरे धीरे माय ब्लॉग ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूंगा। फिर कल्पना करें और देखें कि आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे ट्रैफिक आ रहा है। इस तरह आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। अध्याय 9, धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। दोस्तों, पैसों को लेकर बहुत से लोगों की सोच नकारात्मक होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरह बात करते हैं, पैसा सभी बीमारियों की जड़ है। अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। इतने रुपयों का तुम क्या करोगे? मुझे संतुष्टि चाहिए, पैसा नहीं, आदि आदि। लेकिन अगर इन्हीं लोगों की तनख्वाह एक महीने के लिए रुक जाती है तो वे रोने लगते हैं, फिर संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी सारी बातें और पैसे के बारे में सोचने का तरीका आपके अवचेतन को गलत दिशा में मोड़ देता है। उनका मानना कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, तब उसे आपके लिए पैसा बनाने का कोई विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर नेगेटिव प्रोग्रामिंग की है। इसलिए पैसे के बारे में अपनी सोच को सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं है, लोग गलत हो सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा टैक्स देकर देश की सेवा कर सकते हैं, या फिर आप और अधिक परोपकार करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें कि आपको अमीर बनना है। कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा विचार खोजें जिससे मैं अमीर बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका अवचेतन मन आपके लिए आइडिया खोजने में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा हर दिन करना होगा। पैसों के बारे में कभी भी नेगेटिव न सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहेंगे तब तक आपका अवचेतन मन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी शंकाओं को भी भांप लेता है और यह भ्रमित हो जाता है, क्योंकि आप दिल में कुछ कह रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं। इसलिए धन के बारे में सकारात्मक सोच बनाएं। यह सोचना बंद करें कि अधिक पैसे का क्या करें। अध्याय 10, अमीर बनने का आपका अधिकार। हम सभी को अमीर होने का अधिकार है, और यह संभव है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में वो बहुत अमीर हो गया। कुछ लोग इसे अमीर बनने का लक्ष्य बना लेते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे कसम खाते हैं कि वे एक दिन बहुत अमीर बनेंगे। वे दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। इससे उनका अवचेतन मन उसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। दूसरी ओर, अन्य लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ही नकारात्मक होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और इसे जीवन में अमीर बनने का लक्ष्य बनाते हैं, वे इसे हासिल भी करते हैं। लेकिन वे अवचेतन की शक्ति को भी समझते हैं और उसका सही उपयोग भी कर पाते हैं।
दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी उस रुचि को देखें जिससे आप अमीर हैं कर सकते हैं। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो अवचेतन रूप से एक बड़े उपन्यास या कहानी का विचार पूछें। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एक अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए अवचेतन मन की मदद लें। इस तरह आप जो भी लक्ष्य चुनते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन की शक्ति का उपयोग करें। अकेले लक्ष्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय 11, सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो यह 3 चरणीय तरीका अपनाएं। 1. केवल वही करें जो आपको पसंद हो। किसी के इशारे पर मत जाओ। मान लीजिए आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में आपको किसी बैंक में सरकारी नौकरी मिल जाती है। तब आप जीवन भर दुखी रहेंगे, चाहे कितना भी पैसा कमा लो। 2. अपना पसंदीदा लक्ष्य चुनने के बाद उसमें अपने कौशल या विशेषज्ञता को इतना बढ़ा लें कि उसे आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसे अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा कोर्स करें और प्रैक्टिकल सीखकर आगे बढ़ें। 3. आपका जो भी लक्ष्य है उसे दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जैसे आप लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं या उन्हें यूट्यूब से कुछ सिखा सकते हैं। इन तीनों विधियों का प्रयोग जीवन में कहीं भी किया जा सकता है, तभी आप सफल माने जाएंगे। केवल पैसा कमाना ही सफलता की परिभाषा नहीं है। आपको भी उस काम को करके खुश होना चाहिए और लोगों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। यही सफलता की वास्तविक परिभाषा है। इन 3 चरणों में आपको अवचेतन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अकेले में अवचेतन को आपको रास्ता दिखाने के लिए कहें। अपनी पसंद का आइडिया दें। विचार नए और अनोखे होने चाहिए। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सकारात्मक बातें कहकर अवचेतन की प्रोग्रामिंग करते रहें। ऐसा हर दिन करें। रोजाना की तरह ब्रश करने की आदत डालें। अध्याय 12, वैज्ञानिक कैसे अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। मित्रों, बहुत से वैज्ञानिकों को पता होगा कि वे बहुत ही एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने विचारों में खोए रहते हैं। उनमें स्वाभाविक क्षमता है कि वे अपने चेतन मस्तिष्क में मौजूद विचारों का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है, लेकिन अन्य लोग भी इस क्षमता का उपयोग करना सीख सकते हैं। हमारे अवचेतन मन में लाखों विचार होते हैं। उनमें से कुछ ही उपयोगी हैं। अब उस काम के विचार या विचार को खोजना आसान नहीं है। वैज्ञानिक दिन रात इन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं और कभी कभी अच्छे विचार आते हैं जिससे वे बड़े बड़े खुलासे करने में सक्षम हैं। लेकिन लेखक ने हमें बताया है कि एक अच्छा विचार कैसे खोजा जाए। सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी खोज का विचार देने के लिए कहें। ऐसा हर दिन करें। अवचेतन मन आपके अंदर के विचारों से आपके लिए विचारों की तलाश शुरू कर देगा। लेकिन जब तक आप उसे सही लक्ष्य नहीं देंगे, उसे आइडिया नहीं मिलेगा। बस आते जाते विचारों को देखते या सोचते रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी काम तभी करते हैं जब आप उन्हें डायरेक्शन देते हैं। और आप इसे धीरे धीरे सीखेंगे। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि जैसे महान वैज्ञानिक इतनी बड़ी खोज करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने अनजाने में अवचेतन को इस कार्य पर लगा दिया था। वो सोते समय भी विचारों या आविष्कारों के बारे में सोचता रहता था। आप सोते समय अपने दिमाग को जो आखिरी विचार देते हैं, वो उन पर ही काम करना शुरू कर देता है। चिंता करके सोएंगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन आप अवसाद और उदासी के साथ जागेंगे। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक की तरह आप भी अपने अवचेतन मन से कोई भी विचार ले सकते हैं। अध्याय 13, आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मस्तिष्क भी सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन काम करना जारी रखता है। वो आपके शरीर के अंगों के कार्यों की भी देखरेख करता है, जैसे कि क्या रक्त ठीक से घूम रहा है, हृदय की धड़कन, भोजन का पाचन, मूत्र का उत्पादन और प्रतिरक्षा प्रणाली का कामकाज। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपके दिन के विचारों का विश्लेषण भी करता है। जिन विचारों को आपने स्मृति में बदलने के लिए बहुत ध्यान दिया है, जो काम के नहीं है, वे स्मृति से मिट जाते हैं। तो आपने देखा होगा, वो सब कुछ जो महीनों पहले हुआ था बात याद नहीं आ रही। इसके साथ ही अवचेतन मन हमें ठीक भी करता है। यदि दिन में कोई लड़ाई होती है तो हम उसे अगले दिन भूल जाते हैं और जागने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस उपचार प्रक्रिया को 10 गुना तेज भी कर सकते हैं।
सोते समय अपने अवचेतन मन से कहें कि वो आपको ठीक कर दे। फिर सकारात्मक बयान देकर कार्यक्रम करें। कुछ कथन हो सकते हैं, मैं सभी को क्षमा कर रहा हूँ। मैं अब खुश हूँ। मेरा अवचेतन मन अपनी शक्ति से मुझे खुश और स्वस्थ बनाएगा। इसके बाद सो जाओ। इससे आप हर दिन खुश होकर जागेंगे और दीर्घायु होगी। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्या। दोस्तों, आप भी अपने अवचेतन मस्तिष्क की मदद से अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रख सकते हैं। इसके लिए बस इसकी कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करें और देखें कि आप अपने साथी के साथ समुद्र तट पर चल रहे हैं। तुम दोनों वहां पिकनिक मना रहे हो। उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे को अब तक उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। इसी तरह अगर लड़ाई हो भी जाए तो कल्पना कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं। अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। आपकी खुशी आपके हाथ में है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज में नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। इससे उनके अवचेतन मन में केवल बुरे विचार ही भरे रहते हैं। इससे उनका अवचेतन मन उसी तरह सोचने लगता है और वे खुशी चल पड़ते हैं। अब तक हमने देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। फिर अपनी आंखें बंद करें और इसकी कल्पना करें, तुम एक जंगल से गुजर रहे हो। जंगल बहुत हरा है, उनके ही फूल खिल रहे हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगते हैं। तुम एक पेड़ से अनार खाते हो। आप एक नई ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आप आगे बढ़ते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उन्हें देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनकी चहकती आवाजें सुनते रहते हैं। यह सब देखकर आपका मूड काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप सकारात्मक पुष्टि का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इन वाक्यों को कहते हैं, मैं धीरे धीरे आराम महसूस कर रहा हूँ। ब्रह्मांड मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। कोई सर्वोच्च शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। मैं शांत हो रहा हूँ, खुशी मुझे खुशियों से भर रही है। जब आप बार बार इस तरह की पुष्टि करते हैं तो आप वास्तव में खुश महसूस करेंगे। अध्याय 16, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। अगर आप शर्मीले हैं और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं तो इस विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने आप को दूसरे आदमी के साथ बैठे हुए देखें। उससे हाथ मिलाओ, मुस्कान के साथ बात करें, उसका दर्द सुने और सहानुभूति व्यक्त करें। दूसरे व्यक्ति को आपसे सकारात्मक बात करते हुए देखें। इससे आप बड़ी आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। अध्याय 17, क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अगर आपका कभी किसी से झगड़ा होता है तो कहें ये सकारात्मक पुष्टि, मैंने उसे माफ कर दिया है। जीवन आगे बढ़ने के बारे में है। अब हम दोनों दोस्त हैं। तब आप कल्पना करते हैं कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। साथ में चाय पीते हैं। अध्याय 18, लेखक के ब्लॉक को हटा दें। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपको लेखक का ब्लॉक मिल गया है, या कोई ब्लॉगर है और ब्लॉग पोस्ट का विचार नहीं आ रहा है। इसलिए रात को सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मेरे अवचेतन मस्तिष्क, आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। आपके पास अनंत शक्ति है। आप विचारों और विचारों के भंडार हैं। कृपया मुझे एक कहानी या ब्लॉग पोस्ट विचार खोजें। फिर तुम सो जाओ। आपका अवचेतन मन आपके अंदर के विचार की तलाश शुरू कर देगा। अध्याय 19, भय और भय को नियंत्रित करें। अगर आप किसी चीज से डरते भी हैं तो भी आप उसे अवचेतन की शक्ति से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको भाषण देने से डर लगता है तो इसकी कल्पना इस तरह करें, आप मंच पर माइक के सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। सब आपकी बात सुन रहे हैं। वे सभी आपके मित्र हैं और दिल से आपके लिए शुभकामनाएं। वे आपकी बात सुनकर खुश हैं। भाषण के बाद सब आपसे हाथ मिला रहे हैं और इतना शानदार भाषण देने के लिए आपको बधाई। इससे आपका अवचेतन मन पहले से ही प्राइम हो जाएगा और आप आत्मविश्वास से बात करने में सक्षम होंगे। लेकिन आपको यह विजुअलाइजेशन बार बार करना होगा और आत्मविश्वास के साथ। अध्याय 20, उच्च आत्मा, आपके अवचेतन मन की शक्ति सारांश।
तो दोस्तों, आप जीवन की किसी भी स्थिति में इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप बुरा या चिंतित महसूस करें, तो विजुअलाइजेशन की तकनीक लागू करें और आप हमेशा खुश दिखेंगे और आप तनाव और चिंता को जीवन से दूर रख पाएंगे। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन अच्छा चलेगा। समाप्त। दोस्तों, आपको यह सारांश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।